हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग के इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स समझा दूँ आपको कि जो भी बच्चे आईटीआई के छात्र हैं वो कैसे आईटीआई में मॉपअप राउंड में एडमिशन ले पाएँगे। ये वीडियो पूरी मॉपअप राउंड के रिलेटेड है। मॉपअप राउंड में कैसे एडमिशन लेंगे, कौन-कौन बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन-कौन बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्या करना चाहिए कि हमको एडमिशन मिल जाएगा, क्या नहीं करे, सब आपको हम बताएँगे इस वीडियो में, ठीक है? सब बताएँगे आपको इस वीडियो में कि जो भी दिक्कत होगा मॉप अप राउंड के बारे में इस वीडियो के देखने के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है माय फ्रेंड्स? तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं माय फ्रेंड्स क्या मॉप अप राउंड 2025 में होगा या नहीं होगा, ठीक है? 2025 में मॉप अप राउंड होगा या नहीं होगा, इस बात को समझ लेते हैं। क्या मॉप अप राउंड कब तक आने की संभावना है? मतलब जो आप लोग का रिज़ल्ट आ चुका है, कब तक आने की संभावना है? क्या आपको ध्यान रखनी चाहिए? कितनी सीट बची हुई है? मानिए कि आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? आप किसी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई कोर्स में माने इलेक्ट्रीशियन के कोर्स में 10 सीट खाली है, तो कैसे उसमें अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होगी, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो एक चैनल आपको दिख रहा है व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है क्योंकि आपको हमेशा इस पे अपडेट मिलती रहती है जो भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हुए रहते हैं तो, ठीक है? तो चलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या-क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे समझने की बात है माय फ्रेंड्स, जिस भी बच्चा का सेकंड राउंड में रिजल्ट नहीं आया, अब वो क्या करेगा? देखिए बहुत सारे बच्चे के मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे पास फर्स्ट राउंड में रिजल्ट नहीं आया, सेकंड में नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं? मुझे इस वर्ष ही कॉलेज लेना है। तो उनके लिए एक तरीका है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में ही आप एडमिशन ले पाओगे, ये लास्ट चांस है, ठीक है? ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ये लास्ट चांस है, इसमें आप अप्लाई करोगे। मैं तरीका बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इससे आपको 100% सीट मिल जाएगा। अगर मेरे तरीका आप फॉलो करते हैं तो 100% में 90% चांस रहेगा कि आपको सीट मिल जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या देखिए पहले कुछ इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है, जो मैं लिख रहा हूँ ये प्रश्न है, ठीक है? तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे जब देखोगे आप, यहाँ पे देखो क्या सर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है कि सर हम फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है? अप्लाई नहीं कर पाए, सेकंड राउंड में भी नहीं कर पाए सर, अब क्या करें? तो वो भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत है। मॉपअप में जो बच्चा फर्स्ट राउंड में पास हो गया है, सेकंड राउंड में पास हो गया है, पास होने वाला भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, जो नहीं पास हुआ वो भी अप्लाई कर सकता है। ये लास्ट चांस होता है, इसके बाद दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ समझते हैं कि मॉपअप राउंड कब तक आने की संभावना है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि सितंबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में मॉपअप का डेट आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। 1 2-3 हफ्ते मैं लिखा हूँ लेकिन 1 से 2 हफ्तों के बीच में आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा मॉपअप राउंड के रिलेटेड। व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन ज़रूर अपडेट होइएगा, इस बात को ध्यान रखिए और वहाँ पे टाइम टू टाइम मैं अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा समझा दूँ इस ग्रुप के बारे में। ये है प्रीमियम ग्रुप, ये है फ्री ग्रुप। जो बच्चा अगर फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो इसको स्कैन कर लेगा, ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे फ्री ग्रुप का है, स्क्रीनशॉट लेकर ज्वाइन हो जाइएगा। और जो बच्चा कुछ प्रीमियम में ज्वाइन होना चाहता है, प्रीमियम ग्रुप मतलब कुछ जैसे आप कुछ मैसेज करोगे तो उसका रिस्पॉन्स मेरी टीम देगी आपको, तो यहाँ पे ज्वाइन होइएगा तो ही आपको रिस्पॉन्स का जैसे कोई मैसेज करेंगे आप तो उसका रिस्पॉन्स मिल पाएगा। तो इसका कुछ फी है, फी देने के बाद आप इसमें ज्वाइन हो पाओगे। अब यहाँ समझते हैं कि क्या मल्टीपल ट्रेड चॉइस कर सकते हो? देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या किए कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ही चॉइस किए, मतलब इलेक्ट्रीशियन चॉइस किए और सब छोड़ दिए। कोई प्लम्बर चॉइस किया, सब छोड़ दिया। तो इसमें मल्टीपल चॉइस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कोई बच्चा गलती क्या किया है ना, जैसे 1 नंबर में पूरा इलेक्ट्रीशियन चॉइस कर दिया है, उसके बाद क्या किया कि प्लम्बर कर लिया। अब वो चाहता है कि नहीं सर प्लम्बर प्लम्बर हो गया, उसके बाद कोई लड़का क्या किया है, एक फिटर जोड़ लिया। तो वो चाहता है कि नहीं सर कि मैं इसको अरेंज कर लूँ, फिर से मैं चाहता हूँ कि अरेंज कर लूँ, फिर फिटर डालूँ, इलेक्ट्रीशियन डालूँ। अब अपने इच्छा के अनुसार फिर से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर क्या मॉपअप में मेरा कोई रुपया लगेगा एक्स्ट्रा पैसा? तो एक बात ध्यान रखिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, ठीक है? जो बच्चा अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करा उसका पैसा लगेगा। लेकिन जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, जो काउंसलिंग पहले से सीधा-सा आप समझिए कि जो बच्चा पहले से काउंसलिंग कर लिया होगा उसका कोई भी रुपया, 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक? जो बच्चा काउंसलिंग नहीं किया उसका रुपया लगेगा, 100% रुपया लगेगा।
इस बात को समझ गए। अब यहाँ पे समझते हैं कि सर क्या मेरी पुरानी जो चॉइस है उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ माय फ्रेंड्स, उस जो पुरानी चॉइस है उसको पूरा एडिट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, फिर से एक नया चॉइस कर सकते हो। देख, यहाँ पे समझते हैं कि सर मॉपअप राउंड में कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पहले तो बता दिया हूँ, ये फिर से बता देखिए, जिसका सेकंड राउंड में रिजल्ट नहीं आया है, फर्स्ट राउंड में रिजल्ट नहीं आया, वो भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। जब भी बच्चा जैसे किसी बच्चे को रिजल्ट आ चुका है, बहुत दूर कॉलेज मिल गया था, अब वो सोच रहा कि नहीं सर मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाए हैं, छोड़ दिए। वैसे बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं थे, मतलब नोटिफिकेशन के अभाव में उनको जानकारी नहीं हो पाई या छोड़ दिए, वो भी बच्चा फिर से अप्लाई कर सकता है। ठीक है माय फ्रेंड्स? ये मैं आपको सारी जानकारी दे दी है। अब थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जॉइन ज़रूर रहिएगा कि बहुत सारे बच्चे इसमें जॉइन रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जॉइन हैं, प्रीमियम ग्रुप में जॉइन रहिएगा। अगर आपके पास कुछ मात्र प्रीमियम ग्रुप का फ़ी है मात्र ₹29, वहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे जॉइन हो सकते हो। वैसे नहीं कर पाओगे, तो फ्री ग्रुप में आप जॉइन हो सकते हो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप एजुकेशन के लिए इतना रुपया तो आप पेमेंट कर ही पाओगे। क्योंकि आपको हमेशा टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर प्रीमियम ग्रुप में रहोगे आप, तो आपके पास वैल्यू रहेगी, जो भी मैं मैसेज मैं करूँगा तो आप उसको जल्द से जल्द देखने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो अब मैं समझा देना चाहता हूँ कि आपको देखो माय फ्रेंड्स, ये जो प्रक्रिया होगी ऑनलाइन के माध्यम से होगी, याद रखिएगा। ऑनलाइन के माध्यम से होगी, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं होगी, ठीक है ना? ऑनलाइन के माध्यम से होगी, अप्लाई आपको जाके साइट पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑफलाइन में क्या करना है, उससे आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि उसपे थोड़ा-सा लंबा स्टेप है। जो इस इम्पोर्टेंट में था मॉपअप ग्राउंड में, और मॉपअप ग्राउंड के रिलेटेड मैं आपको बता दिया, लेकिन उसमें कैसे एडमिशन लेना है, नहीं होता है वो ट्रिक क्या है मैं आपको लाइव सेशन में बताऊँगा। लाइव सेशन में आप आइएगा। लाइव सेशन मैं कब से करता हूँ, 1 बजे से 2 बजे के बीच में हर दिन। जब भी मैं लाइव आता हूँ तो 1 से 2 बजे के बीच में लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके आप हमसे पूछ सकते हो। जो भी दिक्कत हुआ दिक्कत होगा पूछ सकते हो। 1 घंटा ही मात्र लाइव रहता हूँ, तो रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी आप हमें बताने का कष्ट कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो बताइएगा कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, और नहीं भी लगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है माय फ्रेंड्स? तो चलिए माय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप ज़रूर से ज़रूर लाइव सेशन में आके जॉइन होइएगा, जो भी दिक्कत होगा आप पूछिएगा। तो माय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।